ले थोड़ी, लेकिन देखा पहले मुद्दे पे। बार गीत बार संगीत, कम से कम पंडित जी हरे को बड़ा बुरा तो कराई लागे। एक बात मुझे नहीं समझ में आता, किताबें हम भी पढ़े हैं, तर्क और वितर्क करना हमें भी आता है। अब सरोज जी कहन की शिक्षा वो शेरनी का दूध है। अगर परिकल्पना करता तो शिक्षा मानव ग्रहण करता और दूध जानवर किया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जेका अगर रोग ग्रहण कर ले तो गर्जे, तब तक नीचे से आवाज आएगी कि जैसे सरोज मिर्जापुर से चल के प्रयागराज में आ गरजती है। प्रयागराज में गरजई वालन के पेटखरारी पकड़ ले क्यों गरज की जाए ना पाई जान लिया। अरे यार प्रयागराज की सरजमी की बात करते हैं, तीर्थों का राजा महाराज प्रयाग। अरे आप बतावत हैं कि बाबा B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान से सब कुछ दे दिया। मैं मानता हूं बाबा साहब ने संविधान से सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने कहा कि संविधान बनाने के बाद, गौर करेंगे सभी हमारे पढ़े लिखे शिक्षित साथी हैं, कहन कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने के बाद पढ़ने की अधिकार दे दिए, बोलने का अधिकार दे दिए, कपड़ा पहनने का अधिकार दे दिए। हम तो उससे पूछना चाहिए थी, जब इतना अधिकार बाबा साहब संविधान बनाए के बाद दे दे तो मेरा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947 को 1949 में ही बना रहा, लेकिन 1950 में लागू हो रहा। लेकिन करे पहले 1930 और 1932 के बीच में गोल मेज के तीन सम्मेलन हुए थे, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भाग लिए थे। अगर बाबा साहब संविधान से कपड़ा पहनने के अधिकार दे रहे हैं तो तीनों सम्मेलन में का 1932-30 में नंगे हुए रहे। नहीं आप सब बताइए का नंगे रहे और बताएं कहीं कि पढ़ने का अधिकार बाबा साहब संविधान से दे दिए। बाबा साहब जब पढ़ने का अधिकार संविधान से दे दिए तो करे पहले 1950-47 से पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की डिग्री का पेपर चार्ट ले रहे हैं। पढ़ने का अधिकार था तभी तो पढ़े थे। आप सब हमारे बिहार के श्रोता भगवान हैं। संविधान अकेले ही बनाए रहे। हमें 7 लोग थे बाबूजी। मोहम्मद सादुल्ला भी थे, D.K. खेतान भी थे। हाँ मानिक लाल मुंशी जानते हैं, लेकिन हमारे जो बात मुद्दे की छिड़ी है मैं उसमें आना चाहता हूँ। बतावा तरह तरह की बात आप बताइए, लेकिन एक बात आओ अब है ना, आपके नीचे से आवाज आए कि अंग्रेजी बात बोल के बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। कहता है हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। संघी मतलब इतिहास ही हमारी जननी है, राजनीति की जननी है। लेकिन एक बात जान लिया, हिस्ट्री इज द लेसन ऑफ लाइन, रीड अगेन टू हस्बैंड एंड वाइफ। अंग्रेजी सभी के बस क्या है, ये इसी बात नहीं बात। हिस्ट्री इतिहास अगर हम सबका लाइफ है तो एक फिर से जाके पढ़ा दोनों जने। अधूरी बातें हम सब लोगों के बीच में मत बया कीजिए। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, मंच के माध्यम से मैं किसी भी महापुरुष की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मीडिया के सामने ये बात चली गई कि हाँ सूरज यादव ने भी कोई बात बता दिया। अरे आप फिर आंख उगाती है। मेरा एक सवाल आपसे है, आप बुद्ध भगवान को भगवान मानती है, सब कुछ करती है, लेकिन बुद्ध भगवान के का पब्लिक के सामने कभी यह बताओ कि वो कैसे मरा रहे। कुशीनारा में पावापुरी में जाकर के, गौर करेंगे बाबूजी,
पावापुरी में जाकर के सुअर के मांस खाए लेन, उनके पिछवाड़े से खूने के पेचिस हो रही वही वो निपुर गए रहे ओका बुद्ध भगवान न टैला तोहार वो बुद्ध भगवान हो गए ओकर बुराई न करबू ना काहे न करबू उनसी तोहार आस्था बा प्रीत बा लगन बा इतिहास में मिली एक जाके पढ़ ले हां अब बताऊबे कि बुद्ध भगवान मरा ना आए रहे महापरिनिर्वाण हो गया रहा बाहर बुद्ध भगवान के एकलौती शिष्या सवेरे तो हम सोचत नहीं एक दुकान के पूरी अगरबत्ती के गठारी जलाए के पूजा कर आई बतावा हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं अन्ना गलत कभी कहेंगे जेकर जहां श्रद्धा बा जहां आस्था बा जहां लगन बा वही ओकर चीज बताई हमका ती लागत बा किताबिया जौन छापे बा तो का कुछ पैसा देव का प्रचार करे एक लाइन